श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन अन्य एक अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आमे बौद्ध धर्म और जातक संपर्कित एक आलोचना करुथिले। आजिर ऑडियो रे बुद्धदेव जीव जगत पाई बा जनसाधारण उद्देश्य रे तांकर बाणी को किपरि भाबरे पहुंचैथिले से संपर्क रे एक आलोचना। बुद्धदेव उदाहरण छଳରେ केतेक मनोरम और शिक्षणीय गाथार वर्णना करथिले। पवित्र जीवन यापन और धर्म उपदेश तांकर लक्ष्य थिला। एही धर्म देशना ऐहिक जन्म और जन्मांतर रे सुख और निर्वाणर पथ सूचाउथिला। शौच और पवित्र जीवन यापन ऐहिक एवं पारत्रिक सुख देइथाए। सत और असत कर्म सुपाक और विपाकर कारण। एही धारणा हिंदू मानकर कर्मवादर अनुरूप। बुद्धदेव एही कर्मवाद को केतोटी द्विपदी गाथारे प्रकाश करिथिले। चर्चा पिटकरे जातक गाथार केतेक द्विपदी परिदृष्ट हुए। कालक्रमे अन्य बौद्धाचार्य माने एही गाथा सहित विभिन्न कथा और गल्पर संयोग कराइथिले। एहीपरि भावरे जातक कथार कलेबर कालक्रमे वृद्धि पाइछि। मूल कथा को बाद देले अन्य गुड़िक प्रक्षिप्त और विभिन्न समय जोग होइछि। तेणु समग्र जातक को वस्तुतः रक्षणशील थेरवादी बौद्ध माने धर्मशास्त्र बा त्रिपिटकर अंग रूपे ग्रहण करती नहीं। गाथार विभिन्न स्थल रे पाली वाक्यांश इति वित थारे तबम देखिबाकू मिले। तेणु मूल गाथा को विस्तार करी व्याख्यान करिबा पई सूचना दिया होइछि। फलरे भगवान बुद्धदेवंकर शिष्य प्रशिष्य माने परवर्ती समय रे एहाकू विस्तार कराइथिबा स्वाभाविक। राजकुमार महेंद्र बौद्ध धर्मर प्रचार उद्देश्य रे सिंहल को ख्रीष्टपूर्व तृतीय शतक रे यात्रा करथिले। से समय को जातकर अर्थ कथा बा गल्प भाग परंपरा क्रमे लोकमुखरे और श्रुति रूपरे चली आसुथुला। से एही गद्यमय गल्प भाग को सिंहली भाषा रे संकलित कराइथिले और एहा अत्त कथा नाम रे नामित होइथिला। एथिरे मूल कथा पाली भाषा रे कथा बथु बा गल्प भाग सिंहली भाषा रे लिखा होइथिला। परे बुद्ध घोष एही अर्थ कथार भित्तिरे जातकथ वर्णना अर्थात जातक कथा वर्णना नामक एक ग्रंथ पाली भाषा रे लिखिथिले बोली आगुर कुहा जाइछि। एही वर्णना रे से निदान कथा नामक एक विस्तृत भूमिका सन्निविष्ट कराइछन्ति। निदान कथारे गौतम बुद्धंकर बोधिसत्व अवस्थारे धारावाहिक जीवन चक्र और एहार क्रमिक विकास आलोचना मध्य होइछि। एहा बौद्ध जातकर कलेबर वृद्धि पई संभवतः शेष उद्यम। जातक कथार प्राधान्य बहु दृष्टि स्वीकार्य। बौद्ध धर्मावलंबी माने एहाकू त्रिपिटकर अंशविशेष रूपे भक्ति और श्रद्धा सहित पाठ करती। कथा साहित्य सृष्टि रे जातकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। लोकमुखरे और हिंदू धर्मशास्त्र प्रभृति रे थिबा बहु आख्यान एवं चरित्र जातक कथारे स्थान पाइछि। अन्य दिगरु हितोपदेश पंचतंत्र और कथा सरित सागर विषय वस्तु बहु भावरे जातक कथा द्वारा प्रभावित। समग्र विश्व साहित्य रे कथा साहित्य जो अभ्युदय घटिछि जातक कथा तार एही एक निर्दिष्ट रूपरेख और प्राचीन भित्ति। जातकर केतेक आख्यान पाश्चात्य साहित्य को विषय वस्तु शैली और आदर्श दृष्टि प्रभावित करिछि। जातक कथार बहु पूर्वर ब्राह्मण उपनिषद ग्रंथरे गल्प माध्यम धर्मर नीति आदर्श लौकिक आचार दया क्षमा और सत्य प्रभृति मानवीय गुणर प्रचार होइथिला। केतेक स्थल रे पशु पक्षी गाथार चरित्र रूपे वर्णित होइछन्ति। सेमानंक सरल अकृत्रिम व्यवहार मनुष्यर आदर्श स्थानीय। पाश्चात्य साहित्य रे फैबल्स बा पशु पक्षी गल्प सृष्टि हेबा पूर्वरु भारतीय साहित्य ए दिगरे अग्रगति करिथिबार सूचना मिले। करुणा बा जीवे दया बुद्धदेवंकर मूल नीति थिला। एही करुणार व्यावहारिक दिगटी बौद्ध मानकु मनुष्य समेत पशु पक्षी मानक प्रति दयार्द करिथिला। तेणु पारमिता अर्थात करुणा प्रदर्शन रे पशु पक्षी माने निजर अकृत्रिम व्यवहार द्वारा मनुष्य को अतिक्रम करथिले। जातकर बहु स्थल रे पशु पक्षीर चरित्र मनुष्यर चरित्र अपेक्षा निष्कपट और अधिक उपादेय रूपे वर्णित होइछि। विशेषकर पशु पक्षी मानकर कृतज्ञता मनुष्य मानक पक्षरे दुर्लभ। केतेक जातकरे नारी जातिर कपटता और यौन व्यभिचार वर्णित होइछि। महाभम्मग्ग जातकरे नायक महोषध सम्राट
ସେଲେମନଙ୍କ ପରି ଦୁଇଟି ନାରୀର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଦାବି ବିଚାରକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରାକ୍ଷସୀ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ। କେତେକ ଜାତକ ଗାଥାରେ ହାସ୍ୟରସ ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ବାନର ଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହାସ୍ୟରସମୂଳକ ବା କମିକ୍ ଟେଲ୍ସ ହୋଇଛି। ଗରୁଡ଼, ଯକ୍ଷ ଓ କିନ୍ନର ପ୍ରଭୃତି ଚରିତ୍ର ନୃ ମାଂସଭୋଜୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ନାବିକମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସ, ଜଳକନ୍ୟା ଓ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମସାମୟିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାତକର କେତେକ ଗଳ୍ପ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଗଳ୍ପର ଅନୁରୂପ। ଦଶରଥ ଜାତକ, ଶିବି ଜାତକ ପ୍ରଭୃତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନଳିନିକା ଜାତକରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆଖ୍ୟାନଟି ରାମାୟଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ସିମି ଗାଥା ରାମାୟଣର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗାଥାର ଅନୁରୂପ। କାଳକ୍ରମେ ଜାତକ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଅପଦାନ ଚରିୟ ପିଟକ, ନିଦାନ କଥା, ମିଳିନ୍ଦ ପଞ୍ଜା ଓ ଧମ୍ମପଦ ଅତ୍ତକଥା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଶୂରୀଙ୍କର ଜାତକମାଳା, ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ରଚିତ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର ଓ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଅବଦାନ କଳ୍ପଲତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ତୂପ, ମନ୍ଦିର, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଇ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିହିତଂ ଗୁହାୟାମ୍, ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ଉକ୍ତିକୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ହିଁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜାତକକୁ ନେଇ ଆମର ଅଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।